हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल 24 क्लासेस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज की जो हमारी टॉपिक है सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप। तो ये आज हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप। बेसिकली सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप क्या है, ये हमारी एक न्यूरल नेटवर्क के अंदर आती है जिसका यूज हम लोग डिफरेंट पर्पज के लिए करते हैं मशीन लर्निंग के अंदर। सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप जो होती है ये एक मोस्ट पॉपुलर न्यूरल मॉडल होता है। ये हमारी एक कैटेगरी से बिलोंग करती है जिसको हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव लर्निंग नेटवर्क। कॉम्पिटिटिव लर्निंग नेटवर्क की कैटेगरी से बिलोंग करता है सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप। सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप जो होती है अनसुपरवाइज लर्निंग पे बेस्ड होता है। मतलब यहाँ पे जब हम लोग इसका यूज करते हैं, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप का यूज करते हैं, तो यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन का कोई ज़रूरत नहीं होता है। यानी कि डेटा को क्लासिफ़ाई करने के लिए या एनालिसिस करने के लिए सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप जो होता है, ये स्वयं से क्या करता है, उसको सिम्प्लीफाई करता है। यहाँ पे ह्यूमन का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता है। सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप जो होता है, इसको हम लोग फीचर्ड मैप भी बोलते हैं। फीचर्ड सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग फीचर्ड मैप भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप जो होता है, ये फीचर्ड प्रॉब्लम को डिटेक्ट करता है, इसलिए हम लोग इसको सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग फीचर्ड मैप भी बोलते हैं। एज वेल एज सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप को हम लोग कोहेनन मैप भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रोफेसर कोहेनन ने सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप को डिजाइन किया था, इसलिए हम लोग इसको कोहेनन मैप भी बोलते हैं। सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप का जो मेन पर्पज होता है, ये डेटा विजुअलाइजेशन के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि हाई डायमेंशनल डेटा अगर हमारे पास है, उसको हमको एनालिसिस करना है यूजिंग मशीन, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप का यूज करते हैं। सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप क्या करता है, एक मल्टी डायमेंशनल डेटा को लोअर डायमेंशन के अंदर कन्वर्ट करता है, सो दैट जो मशीन है उसको बहुत ही आसानी से एनालिसिस कर सके। मल्टी डायमेंशनल डेटा के अंदर जैसे 4D है, 5D है, या आपके डिफरेंट टाइप्स की मल्टी डायमेंशनल डेटा हमारे पास है, उसको हमको एनालिसिस करवाना है मशीन के थ्रू। तो यहाँ पे सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप क्या करता है, उस हाई डायमेंशनल डेटा को कम से कम डायमेंशन के अंदर कन्वर्ट करता है, ताकि मशीन उसको बहुत ही आसानी से समझ सके। अब यहाँ पे जो हमारा है सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप का हम लोग डिफरेंट फील्ड के लिए यूज करते हैं, इसलिए मशीन लर्निंग के अंदर सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप जो होता है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली नंबर क्या होता है, डेटा विजुअलाइजेशन के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप का यूज करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक्सप्लोरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग हाई डायमेंशनल डेटा। यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास एक हाई डायमेंशनल डेटा है, उसको हमको अगर अंडरस्टैंड करवाना है मशीन के थ्रू, तब हम लोग यहाँ पे सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप का यूज करते हैं। सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप बेसिकली क्या करता है, उसको एक्सप्लोर करता है और हाई डायमेंशनल डेटा को समझने के लिए कम से कम डायमेंशन के अंदर कन्वर्ट करता है, ताकि मशीन उसको बहुत ही आसानी से समझ सके। नेक्स्ट हमारी क्लस्टरिंग के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप का यूज करते हैं। क्लस्टरिंग का मतलब होता है सिमिलर डेटा पॉइंट को गैदर करना, ग्रुपिंग करना, उसको क्लासिफाई करना। इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप का यूज करते हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारे डेटा का कलेक्शन है, जिसके अंदर सिमिलर डेटा को हमको ग्रुप करके बाहर निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होती है लोकेटिंग एनोमलीज। लोकेटिंग एनोमलीज इसका मतलब क्या होता है, आइडेंटिफाई अनयूजुअल डेटा पॉइंट। हमारे पास डेटा का एक कलेक्शन है, इसके अंदर हमको क्या करना है, अनयूजुअल डेटा पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है, तब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप का यूज करते हैं। पैटर्न रिकॉग्निशन के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप का यूज करते हैं। ये क्या करता है, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप क्या करता है, आइडेंटिफाई रिकरिंग पैटर्न। अगर ये हमारे पास डेटा है, डेटा के अंदर अगर कोई डेटा ऐसा है जो बार बार रिपीट होकर के आ रहा है, तो उस डेटा को आइडेंटिफाई करना है, तब हम लोग क्या करते हैं, पैटर्न रिकॉग्निशन का टेक्निक जो होता है यूज करते हैं सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप के थ्रू। यहाँ पे इमेज प्रोसेसिंग के लिए भी हम लोग यहाँ पे सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप का यूज करते हैं। सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप क्या करता है, ये इमेज का जो फीचर फीचर होता है उसको एक्सट्रैक्ट करता है, या इमेज की सेगमेंटेशन करता है, ताकि हम इमेजेस को बहुत ही आसानी से एनालिसिस कर सकें। तो यहाँ पे इमेज प्रोसेसिंग के लिए भी हम लोग यहाँ पे सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप का यूज करते हैं। तो ये डिफरेंट फील्ड के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप का यूज करते हैं। इसलिए मशीन लर्निंग के अंदर सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप जो होता है, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है, बेहद इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो प्ले करता है।
सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप का जो डायग्राम होता है कुछ इस टाइप का होता है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपकी जो होती है फीचर्ड मैप होती है। ये हमारी जो होती है ये सभी के सभी आउटपुट लेयर्स होते हैं। आप यहाँ पे बोल सकते हैं आउटपुट लेयर होता है, आउटपुट 1, 2, 3 ये सारे के सारे आउटपुट लेयर्स होते हैं। यहाँ पे क्या होता है ये हमारी जो होती है x0, x1, x2 ये हमारी क्या होती है इनपुट वेक्टर्स होते हैं, इनपुट न्यूरॉन्स होते हैं। और यहाँ से होता क्या है इनके बीच में एक हमारी लिंक बनी होती है जिसको हम बोलते हैं वेट। अगर हम यहाँ पे एक नोड पॉइंट को एक्सट्रैक्ट करके बाहर करें तो कुछ इस टाइप का होता है। ये हमारी आउटपुट नोड्स होता है या आउटपुट न्यूरॉन्स बोल सकते हैं। ये हमारी जो होती है इनपुट वेक्टर होता है, V1 V2 इनपुट वेक्टर होता है। ये हमारी वेट से कनेक्ट होता है, वेट 1 वेट 2 ये वेट से क्या होता है ये कनेक्टेड होता है। तो कुछ इस टाइप का जो होता है ये हमारा सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप का एक डायग्राम होता है जिसके अंदर क्या होता है जो इनपुट हाई डायमेंशनल डेटा जो होती है वो इनपुट लेयर से होता है। तो यहाँ से ट्रांसफर जब होती है तो ये आउटपुट लेयर तक ये जाता है तो इसको क्या कर दिया जाता है कंप्रेस करके एक लोअर डायमेंशनल डेटा के अंदर कन्वर्ट किया जाता है सो दैट मशीन जो है इसको बहुत ही आसानी से एनालिसिस कर सके। यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो हमारी इनपुट वेक्टर होता है ये नोड होता है। इस दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए यानी कि इस नोड तक पहुंचने के लिए हम यहाँ से वेक्टर 1 से चलें या वेक्टर 2 से चलें कौन सा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे इक्लूडियन डिस्टेंस फार्मूला का यूज करते हैं। इक्लूडियन डिस्टेंस फार्मूला यूज किए जाते हैं फाइंड करने के लिए बेस्ट मैचिंग यूनिट को फाइंड करने के लिए यूज किए जाते हैं। यहाँ पे फीचर्ड मैप के अंदर सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग फीचर्ड मैप के अंदर इक्लूडियन डिस्टेंस जो होता है ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। इसका जो फार्मूला होता है कुछ इस टाइप का होता है। ये रूट होती है, रूट समेसन i इक्वल टू 0 से लेके n तक हमारी जो होती है ये वैल्यू चलती है। वी आई जो होता है ये इनपुट वेक्टर होता है, ये हमारी वेट होता है वी आई माइनस डब्ल्यू आई टू द पावर होल स्क्वायर होता है यहाँ पे। तो ये कुछ हमारी इस टाइप का जो फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं इक्लोडियन डिस्टेंस। यहाँ पे v जो होता है क्या होता है करंट इनपुट वेक्टर होता है और w जो होता है नोड्स वेट वेक्टर होता है। तो यहाँ पे अगर हमको इन दोनों के बीच में करना क्या है आपकी जो इनपुट वेक्टर होता है या नोड्स होते हैं इन दोनों के बीच में इक्लोडियन डिस्टेंस फाइंड करना है। तब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं इस फार्मूला का यूज करते हैं। आई होप आपको समझ में आया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।